नहीं हुई। तो पितृ को शांत करने के लिए यहाँ पर पितरों की भी पूजा की जाती है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 प्रकार के ऋण होते हैं व्यक्ति। ऋषि ऋण, आपका क्या गोत्र है? क्या गोत्र है तुम्हारा? यात्री कोई गोत्र नहीं होती। यात्री कोई गोत्र नहीं, अत्रि होता है। अत्रि एक ऋषि हुए, अत्रि एक मुनि हुए। जो ऋषि हुए हैं हम लोग उन्हीं की संतानें हैं। आप जिस ऋषि की संतान है उनका नाम जो गोत्र बोला जाता है वो उन्हीं के नाम से चलता है। आपका जो वंश चल रहा है वो उन्हीं के नाम से चल रहा है, वो हमारे पितृ रहे। जैसे हमारा गोत्र भारद्वाज है तो हम भारद्वाज ऋषि की संतान हैं। किसी का गौतम, पुलिस, अगस्त, तमाम अपने अपने जिसकी जाति उत्पत्ति हुई है उनके वे गोत्र होते हैं। अरे सब तो महाराज तुम्हारो ही है। तो समझ रहे हैं आप लोग, 3 प्रकार के ऋण होते हैं। 33 करोड़ देवताओं का जो मैंने बताया यहाँ पर पूजन होता है, तो उनमें प्रत्येक अंग का पूजन किया जाता है। यज्ञ के माध्यम से सब ऋणों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं। वैसे बताओ कितने लोग जाते हैं पंडित जी के घर पे उनका पूजन करने? कितने लोग जाते हैं? तो जाते हैं पंडित जी का पूजन करने? अरे घर तुम्हारे आगे बैठिया तो बहुत करो, दूध से तो भरा दे हुए, लेकिन पूजा नहीं कर रहे। पूरी तो बहुत नहीं खवाए। अच्छा जल्दी करते हैं। अच्छा चलो, भूख लग रही महाराज जी को बहुत, लेकिन समझ की बात, यहाँ ऐसी जल्दीबाजी की कोई आवश्यकता नहीं। 3 ऋण होते हैं, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक, जब तक दिमाग में बात नहीं बैठे तो मतलब क्या है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से तीनों ऋणों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। किसी प्रकार का कोई पितृ दोष नहीं रहे तो उनका पूजन करते हैं, जिससे पितरों के ऋण से उद्धार होते हैं। जिनकी हम संतानें हैं, बताओ बाबा जी की मठी में कितने लोग जाते हैं रोज पूजा करने के लिए? जिनके जो गुरु हैं उन गुरु की पूजा करने रोजाना कितने लोग जाते हैं संतों की पूजा करने? कैसे हमारे अत्रि गोत्र है, अत्रि गोत्र है, या हम पंडित जी भला गोत्र है। अरे है तो भाई उनको समझो, उनकी पूजा करो, उनके निमित्त कुछ दान दक्षिणा करो, उनके पास जाओ, तभी तो तुम्हारा पता चलेगा तुम्हारे लिए कि हम किसकी संतानें हैं। हम अत्रि मुनि की संतान हैं, तो उन ऋषि के पूजन के निमित्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। तो ऋषि का पूजन करके हम अपने कुल से उद्धार हुए। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तीनों ऋणों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ में इनका पूजन किया जाता है। देवताओं का पूजन आप लोग कर चुके हैं, पितरों का पूजन कर चुके हैं, अब आप ऋषि ऋण और ब्राह्मण पूजा कर लीजिए, आचार्य पूजन और ऋषि पूजन कर लीजिए। ठीक है, अपना गमछा उतार के दे दें, पवित्र निकाल के रख दें। एक एक भैया आए और तिलक करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम रतनानि विविधानि च, पत्र पुष्प जो भी हो आपके पास, मैं सिर्फ उस अंग की पूर्ति कराना चाहता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये दे दीजिए, कुछ ना कुछ भेंट करें, तिलक करें, कुछ ना कुछ भेंट करें। एक एक भैया आ जाए।